ओडिशा में सीएम किसके नाम पर मुहर लगेगी, अब उस पर से पर्दा हट गया है। भाजपा के मोहन मांझी होंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर, ओडिशा में मोहन मांझी बनेंगे ओडिशा के नए मुख्यमंत्री। और जानते हैं इस बार बहुत बड़ी जो सफलता वो हाथ लगी है बीजेपी को ओडिशा में, चाहे वो लोकसभा की बात हो या फिर विधानसभा की बात हो। 147 सदस्य राज्य विधानसभा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। बहुत अच्छा खासा सीटें आई हैं, 78 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इसलिए वहां पे भाजपा सरकार गठन करने जा रही है और भाजपा के मोहन मांझी जो हैं वो अब मुख्यमंत्री होंगे ओडिशा में। हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव लगातार बने हुए। ओपी, मोहन मांझी के नाम पर सर्वसम्मति बन गई, कौन है ये मोहन मांझी, बताएं जरा। मोहन मांझी उड़ीसा के सदर चौजोर से 2024 में विधायक निर्वाचित हुए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 52 वर्षीय मोहन मांझी जनजातीय समुदाय का एक प्रमुख चेहरा है। ये दूसरी बार विधायक बन रहे हैं। 2019 में भी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए थे और ये डिप्टी चीफ व्हिप पार्टी की तरफ से रहे। मोहन मांझी पार्टी का प्रमुख चेहरा है। दलित समुदाय का एक बड़ा फेस है जो समाज और उड़ीसा के विकास के लिए कार्य करने की जो उम्मीदें पार्टी की उनको पूरा करने के लिए उस पर पूरी उम्मीदें जताई गई और इसी के बाद विधायक दल की बैठक में उनका नाम सर्वसम्मति से पास किया गया। मोहन मांझी का जन्म 6 जनवरी 1972 को हुआ। एक युवा चेहरा भी है, जनजातीय समुदाय का बड़ा फेस है और उड़ीसा से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं उनमें भी उनकी पकड़ है। तो निश्चित तौर पर पार्टी का इसको न केवल उड़ीसा में फायदा होगा बल्कि जो पड़ोसी राज्य उनमें भी जनजातीय समुदाय के वोट साधने के साथ साथ जो उड़ीसा में प्रचार के दौरान, चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा करने और केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के जो विकास के नए आयाम स्थापित होने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी मोहन मांझी पर होगी। मोहन मांझी सरल स्वभाव के और सहज व्यक्तित्व के धनी है। व्यक्ति पार्टी का बिल्कुल विनम्र और मिलनसार ये चेहरा, यही वजह है कि इनके नाम पर न केवल आम सहमति बनी बल्कि एक जनजातीय समुदाय को साधने का बहुत बड़ा काम हुआ है। अगर मैं बात करूं, उड़ीसा में 39% जनजातीय समुदाय की आबादी है तो निश्चित तौर पर एक बड़े वर्ग को न केवल इसके जरिए साधा जाएगा बल्कि जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण की जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दोहराते रहते हैं उनको पूरा करने का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण काम होगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहाँ आएंगे शपथ ग्रहण समारोह में तो उनके सामने एक जो मुख्यमंत्री का जनजातीय समुदाय का जो चेहरा होगा, निश्चित तौर पर एक केंद्र सरकार की दलित, आदिवासियों, जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने की जो एक महत्वाकांक्षी सोच है उसको परिलक्षित करने का काम होगा। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही सुखद और बीजेपी के लिए अनुभव का काम है। यहाँ उत्सव का माहौल बना हुआ है। बीजेपी कार्यालय में न केवल लोगों का जमावड़ा लगा बल्कि कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है और जैसे ही उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पे जनजातीय समुदाय के बहुत सारे लोग और विधायक मौजूद थे जिन्होंने तालियां बजाकर नाच गान कर पारंपरिक जो ढोल नगाड़े के साथ नाचकूद करते हैं उस तरह का नृत्य पेश किया। तो निश्चित तौर पर ये उड़ीसा की जो एक पहचान है जनजातीय समुदाय की उसको न केवल रेखांकित करने का काम हो रहा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ और सबका विकास की जो अवधारणा है इसको पूरा करने का एक महत्वपूर्ण काम भी हो रहा है। जो मोहन मांझी है उसका नाम पिछले एक सप्ताह से न केवल मीडिया में चल रहा था बल्कि सुर्खियों में भी चल रहा था कि हो सकता है जनजातीय समुदाय का अगर कोई चेहरा होगा तो मोहन मांझी होगा। क्योंकि मोहन मांझी ने विधानसभा में डिप्टी चीफ व्हिप के तौर पर न केवल शानदार काम किया बल्कि सबको साधने के साथ साथ सत्ता और विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल कर विधानसभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ दलित समुदाय और जनजातीय समुदाय की जो आबादी है उनको न केवल विकास के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम होगा बल्कि डबल इंजन की सरकार के जरिए केंद्र प्रेरित योजनाओं और राज्य में नई विकास की योजनाएं शुरू कर इस वर्ग पर खास ध्यान दिया जाएगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री एक ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को दिया, वहीं राजस्थान में स्वर्ण जाति को दिया, तो इस बार ये माना जा रहा था कि यहाँ जनजातीय समुदाय का फेस मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएगा। और यही वजह रही कि यहाँ पे मोहन मांझी का नाम है न केवल चर्चा में आया बल्कि उनको पूर्ण सहमति के साथ विधायक दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की आम जो चर्चा हुई उसके बाद आमतौर पर सामने आया और इसका अनाउंसमेंट किया गया। तो ये न केवल पार्टी के लिए बड़ी बात है बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश भी है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रमों में बार बार घोषित करते हैं कि इस वर्ग का कल्याण और विकास मेरी न केवल प्राथमिकता है बल्कि बीते 70 साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान पिछली सरकारों ने इस वर्ग पर ध्यान नहीं दिया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। और ये तीसरी बार जब केंद्र की सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री के जहन में निश्चित तौर पर था कि ओबीसी, जनजातीय और एससी समुदाय को साथ लेकर चलना है और अगले 2047 के नए सपनों का जो भारत है उसमें इस वर्ग को आगे करने के बाद ही ये माना जाएगा कि भारत विकसित हो रहा है। और
जो एक प्रधानमंत्री की संकल्पना है नए भारत की, उसको पूरा करने का काम हो रहा है। अच्छा, यही वजह है कि यहाँ विकसित ओडिशा और विकसित भारत का जो सपना है ये मोहन मान जी पूरा करेंगे। और ये जो इनकी नाव है ये केवट के तौर पे बीजेपी का एक मुख्यमंत्री चेहरा है। आप कल जब इनकी बाइट भी सुनेंगे तो चेहरे से साफ पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल एक आदिवासी अंचल का ऐसा क्योंजोर सदर का विधायक है जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इनको बातचीत और सरल लहजे में साफ तौर पर पता चलता है कि राजनीतिक का माना हुआ खिलाड़ी है और सबको साथ और सबके साथ की जो विकास की योजनाओं को धरातल पर लागू करने वाला एक महत्वपूर्ण बीजेपी का फेस भी है। और ओपी ये भी बताएं कि 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। 2 मुख्यमंत्रियों के नाम भी इसमें साफ तौर पर लिए जा रहे हैं। एक संतुलन साधने का काम है बीजेपी की तरफ से कि एक तो केपी सिंह देव है और दूसरे प्रतिभा है जो प्रभाती परिदा है जो उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। तो निश्चित तौर पर ये कैबिनेट को साधने की बात की जा रही है। इससे एक तरह से जो ये कनकवर्धन सिंह है वो पटनागढ़ से विधायक हैं और ये राज परिवार से हैं और 6ठी बार विधायक चुने गए हैं। इनकी पत्नी के अभी भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी रही है। और जो प्रतिभा परिदा हैं ये एमएलए हैं नीमापाड़ा से। तो निश्चित तौर पर जिस तरह ये संतुलन इस कैबिनेट में हम देखेंगे, कल जब कैबिनेट के बाद जो कैबिनेट मंत्रियों का राज्य मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण होगा उससे यह तस्वीर इस तरह लगेगी जैसे सबका साथ और सबका विकास के साथ साथ उड़ीसा में पिछले 24 साल से समाज के वो वर्ग जो पीछे रह गए तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान देकर आगे बढ़ाने का काम नहीं केवल किया जाएगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी सोच है भारत को आगे बढ़ाने की, उड़ीसा को विकसित करने की, भारत के विकसित बनाने की जो समानांतर प्रक्रिया है उसमें ये लोग महत्वपूर्ण पिलर साबित होंगे। और केंद्र की योजनाओं को जमीन पर लागू कर यहाँ आने वाले दिनों में जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये प्रदेश है, माइनिंग का बड़ा यहाँ बहुत उत्पादन होता है। तो विदेशों में यहाँ न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने के अपार भंडार है, लेकिन यहाँ पिछली सरकारों की वजह से न केवल यहाँ इनका दोहन दुरुपयोग हुआ बल्कि जो लोग इससे जुड़े हुए थे वो मालामाल हो गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि जिस तरह सरकार ने उप मुख्यमंत्री 2 बने, एक मुख्यमंत्री बनाया और कल मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हम देखेंगे उससे आने वाले भविष्य की जो उड़ीसा के विकसित होने की, सम्मान और स्वाभिमान लौटाने की तस्वीर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल ओपी, और लगातार जितने भी वहां पे चुनावी रैलियां हुई और उन तमाम चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री जब भी वहां गए उन्होंने कहा कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार इस बार बनेगी। और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि